तो हेलो एनिमे लवर्स। आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 9 कवर करने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाला है। इसमें हमें जिन्वू वर्सेस डोंगसो और थॉमस आंद्रे का फाइट देखने मिलने वाला है। वही थॉमस आंद्रे जिसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर माना जाता है। इस फाइट के बाद पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि आखिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन, जिन्वू या थॉमस। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्हो को कोई किडनैप करके ले गया होता है। जिन्हो के पास बस इतना क्लू होता है कि वो किडनैपर स्कैवेंजर गिल्ड का कोई हंटर है, जिससे उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये काम किसका हो सकता है और वो अपने शैडो सोल्जर्स को जिन्हो को ढूंढने के लिए लगा देता है। अब इधर जिन्हो भी अपने स्किल का यूज करके ढूंढ रहा होता है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, जिन्हो को कुछ टाइम पहले एक न्यू स्किल मिला था जिससे वो किसी भी शैडो सोल्जर्स के अंदर झांक के उसके आसपास की चीजें देख और सुन सकता है। तो जिन्हो के शैडो सोल्जर्स पूरे शहर में फैले हुए थे और जिन्हो बारी बारी से उन सबके अंदर झांक के उनके आसपास के लोगों की आवाज सुन रहा था, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उसे यकीन था कि ये काम डोंगसू का ही है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अब इधर थॉमस आंद्रे के आदमी लोग भी डोंगसू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी वो नहीं मिलता। थॉमस आंद्रे का एक उसूल होता है कि अगर कोई उसके गिल्ड के हंटर को हाथ भी लगा दे तो वो उसे तबाह कर देता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल लेवल हंटर, भले ही गलती उसके हंटर की ही क्यों ना हो। इसका फायदा डोंगसू उठा रहा था। उसे पता था कि जिन्हो से वो जीत नहीं सकता, लेकिन उसे ये भी पता था कि थॉमस आंद्रे जरूर आएगा उसे बचाने। फिर थॉमस आंद्रे अपने मैनेजर को कॉल करके सिचुएशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि हंटर ब्यूरो की मदद से हमें पता चला है कि डोंगसू ने लास्ट कुछ महीनों में 3 जगहों पे ज्यादा आना जाना किया है, तो हो सकता है कि वो वहीं हो। थॉमस बोलता है कि ठीक है, वो तीनों लोकेशंस हमारे बंदों को भेज दो और मैं भी निकल रहा हूँ उसे ढूंढने। फिर थॉमस आंद्रे बोलता है कि एक मिनट, तुमने हंटर ब्यूरो वालों को कैसे कन्विंस कर लिया हेल्प के लिए? तो उसकी मैनेजर बताती है कि कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें बोला कि डोंगसू लापता है और इसके पीछे शायद जिन्वू का हाथ हो सकता है, इसीलिए थॉमस आंद्रे और जिन्वू के बीच किसी भी वक्त फाइट स्टार्ट हो सकता है। अब ये न्यूज पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। वहाँ जितने भी आसपास के डंजन में रेड्स होने वाली थी उन सबको कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज था। इसके बाद हमें एक वेयरहाउस दिखाई देता है जो शहर से दूर किसी सुनसान एरिया में होता है। उसके अंदर ही डोंगसू दिखाई देता है। उसके साथ 2 और हंटर्स होते हैं। उन लोगों ने जिन्हो को बांध के रखा होता है। जिन्हो की हालत काफी खराब होती है, उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, वो बेहोश होता है। इधर डोंगसू बोल रहा होता है कि थॉमस आंद्रे ने मुझे जिन्हो को टच करने से मना किया था, बट स्टार्टिंग से ही मेरा प्लान जिन्हो को कुछ करना था ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा एक और इंसान था जो उस डंजन में था। फिर वो लोग जिन्हो को उठाना शुरू करते हैं। जिन्हो बेहोश होता है तो डोंगसू उसके चेस्ट पर पंच मार के उसे उठा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरे पीछे जो ये चश्मे वाला हंटर है वो एक एस रैंक हीलर है, तो अगर तुम मरने वाले भी होगे तब भी वो तुम्हें हील कर देगा अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो। जिसका मतलब ये है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे जो हम जानना चाहते हैं तो तुम्हें बार बार हील करके टॉर्चर किया जाएगा हमेशा के लिए, और यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं आने वाला है क्योंकि ये फैक्ट्री पिछले 5 सालों से बंद है। लेकिन जिन्हो की हालत इतनी खराब होने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं डरता और वो डोंगसू को पास बुलाता है और उसके कान में बोलता है फक ऑफ। डोंगसू गुस्से में पूछता है कि क्या कहा तूने, लेकिन जिन्हो फिर फक ऑफ बोलता है और उन लोगों को मिडिल फिंगर भी दिखाता है। भाई मैं बता नहीं सकता ये वाला सीन देखकर मुझे कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है। भले ही इसके बाद जो होता है वो अच्छा नहीं होता है बेचारे के साथ, लेकिन फिर भी मजा आ गया। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। फिर अब डोंगसू ये सुन के गुस्सा हो जाता है और जिन्हो का सर पकड़ के पास के दीवार में दे मारता है और बोलता है, तुम्हें ये मजाक लगता है? अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, ये तो शुरुआत है बस। तभी वहाँ वेयर हाउस के गेट पर जिन्हो का एक शैडो सोल्जर आ जाता है। वो लोग जैसे ही उसे देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है जो आसपास के किसी डंजन से आया होगा। जिसके बाद डोंगसू उसके तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, और उसको पंच करने जा रहा होता है। तभी वहाँ एक्सचेंज वर्ड सुनाई देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डोंगसू को एक जोरदार पंच लगता है और वो काफी दूर जा गिरता है और हमें दिखता है कि वहाँ जिन्हो आ चुका है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो इतने गुस्से में होता है कि कोरिया में बैठे बेरू को भी उसका गुस्सा फील हो रहा होता है। इधर हमें थॉमस आंद्रे दिखाई देता है जो अपनी कार में बैठ के डोंगसू को ढूंढने निकल गया था, लेकिन वो सेंस कर लेता है कि ये फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए वो अपना कार का दरवाजा तोड़ के निकल जाता है क्योंकि कार काफी स्लो थी और वो खुद से उड़ते हुए जाने लगता है उनकी तरफ। इधर हमें दिखाई देता है कि जिन्हो जिन्हो को हीलिंग पोर्शन पिला रहा होता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता क्योंकि जिन्हो का हेल्थ 10% से भी कम होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। ये देख के जिन्हो और गुस्सा हो जाता है और बाकी दोनों हंटर से पूछता है, तुम दोनों में से हीलर कौन है? लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमें कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। तभी पीछे से डोंगसू उठ के आता है और अपने
बंदों से बोलता है कि जिन्हों चाहता है कि तुम उस लड़के को हील करो। फिर डोंगसू जिन्हों से बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है, हम लोग पहली बार तो मिल रहे हैं। जिन्हों बोलता है फिलहाल वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से इसे हील करो। तभी वो चश्मे वाला हंटर बोलने लगता है इसके लिए तो हमें हमारे बॉस से पूछना पड़ेगा। इतना बोल ही रहा होता है कि जिन्हों उसका सर पकड़ के उसे दीवार में पटक देता है और फिर वहाँ खड़े दूसरे हंटर से पूछता है क्या तुम भी हीलर हो, लेकिन वो ऑलरेडी काफी डर चुका होता है। वो तुरंत माफी मांगने लगता है और बोलता है डोंगसू ने मुझे ये सब करने के लिए बोला था, उसने बोला था कि इस काम का जिन्हों से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जिन्हों फिर से उससे पूछता है तुम हीलर हो या नहीं। वो हंटर जैसे ही बोलता है नहीं मैं हीलर नहीं हूँ, उसके अगले ही सेकंड जिन्हों उसे भी पकड़ के दीवार में पटक देता है। तब तक डोंगसू जिन्हों के पास आ जाता है और पूछता है तुमने ही मेरे भाई वोंग और उसके टीममेट्स को मारा था, है ना। जिन्हों फुल ऑरा फार्मिंग करते हुए कहता है जाके अपने भाई से पूछ लेना, वैसे भी तो उसके पास जाने वाला है। इतना सुनते ही डोंगसू गुस्से में आ जाता है और जिन्हों को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हों उसे इजीली डॉज कर लेता है और उस पे एक खतरनाक ब्लो दे मारता है जिससे वो काफी दूर जाके एक बड़े पाइप से टकराता है। लेकिन जिन्हों इस बार उसे संभलने का टाइम नहीं देता और वो उसके पास जाके उसका सर पकड़कर पटकता और भाई पटकते ही जाता है। डोंगसू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो मरने वाला होता है। तभी जिन्हों के पीछे थॉमस आंद्रे आ जाता है और बोलता है उसे अभी छोड़ दो, लेकिन जिन्हों फिर भी इग्नोर करता है। तो थॉमस फिर से बोलता है तुम उसे छोड़ दो, बदले में हम लोग यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाएंगे। जिन्हों बोलता है अगर नहीं जाने दिया तो थॉमस बोलता है अगर नहीं रुका तो मुझसे फाइट करना होगा। जिन्हों बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ फिर, और डोंगसू को उठा के साइड में ऐसे फेंकता है जैसे वो कोई कचरे का बैग हो, वैसे है तो कचरा ही। और थॉमस आंद्रे और जिन्हों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। थॉमस बोलता है लगता है तुम्हें ठीक से पता नहीं मैं कौन हूँ। जिन्हों उसके आंखों में आंखें डाल के बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। ये सुनकर थॉमस आंद्रे गुस्सा हो जाता है और जिन्हों पर अटैक करने वाला होता है। इधर हमें वेयरहाउस के बाहर बहुत सारे हंटर्स दिखाई देते हैं जो थॉमस आंद्रे के गिल्ड के बंदे होते हैं। वो लोग भी डोंगसू को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए होते हैं। तभी वेयरहाउस के अंदर एक जोर का धमाका होता है और वेयरहाउस के अंदर से दीवार को चीरते हुए कोई बाहर आता है। वो लोग देखते हैं कि ये तो थॉमस आंद्रे है। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना। लेकिन थॉमस सभी को वहां से दूर जाने के लिए बोलता है। इधर जिन्हों भी इग्रिस को समन करके जिन्हों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद इग्रिस तुरंत काइजल पे सवार होकर जिन्हों को अपने साथ लेके चला जाता है। इधर थॉमस को जिन्हों ने इतने लोगों के सामने बेइज्जती कर दी थी तो वो काफी गुस्से में होता है और वो सोचता है अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता डोंगसू के बारे में, मैं इस घमंडी इंसान को अपने हाथों से ही मारूंगा। जिसके बाद जिन्हों अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है। इधर थॉमस आंद्रे और उसके गिल्ड के सारे हंटर भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। थॉमस आंद्रे जिन्हों को एक लास्ट वार्निंग देता है अभी सभी पीछे हट जाओ और माफी मांग लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा एटलीस्ट। लेकिन जिन्हों लिटरली थॉमस आंद्रे को मिडिल फिंगर दिखा देता है भाई, वो भी इतने हंटर्स के सामने। जिसके बाद तो थॉमस आंद्रे का गुस्सा आसमान छू रहा होता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बहुत ही जल्द अपने इस फैसले पर रिग्रेट करने वाले हो। और फिर थॉमस अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, उसकी बॉडी से लाइटनिंग वगैरह रिलीज होने लगती है। इधर जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को अटैक करने के लिए बोल देता है। यहाँ पे जिन्हों के पास नंबर ज्यादा होते हैं इसलिए वो पहले अटैक कर देता है। उधर थॉमस के साइड से सारे हंटर्स खुद को डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। भले ही उनके पास नंबर कम होते हैं लेकिन उसके गिल्ड के सारे हंटर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब टॉप लेवल के हंटर होते हैं। उनको डिफीट करना इतना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन जिन्हों के पास एक और एडवांटेज था, वो अपने सारे शैडो सोल्जर्स को बार बार रीजनरेट कर सकता था। फिर दोनों साइड के आर्मीज एक दूसरे से फाइट करने लगती है। थॉमस आंद्रे भी शैडो सोल्जर से फाइट कर रहा होता है और वो काफी आसानी से टैंक और टस्क को एक ही पंच में हरा देता है। लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि भले ही ये फाइट उसके लिए आसान हो लेकिन उसके हंटर्स के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। और होता भी वही है, देखते ही देखते आधे से ज्यादा हंटर ऑलरेडी जमीन में गिर चुके होते हैं। अब कुछ ही हंटर बचे होते हैं जिन्हें जिन्हों के शैडो सोल्जर्स घेर लेते हैं। जिन्हों अभी तक फाइट में नहीं आया होता है, वो बस दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। थॉमस आंद्रे देखता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाकी के हंटर्स भी बहुत जल्द हार जाएंगे, इसलिए वो सोचता है कि डायरेक्टली जिन्हों को ही खत्म कर देगा तो वो सारे समन्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और वो काफी तेजी से जिन्हों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जिन्हों उसको अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और तुरंत वहां से गायब हो जाता है। थॉमस आंद्रे एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि वो गया कहाँ। तभी जिन्हों थॉमस के पीछे आ जाता है और उसके अटैक करने से पहले ही अपना डैगर निकाल के उसके पेट में स्टैब कर देता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देख के कि उसकी डैगर से जरा भी स्क्रैच नहीं आया होता है थॉमस को, जैसे कि उसकी स्किन कोई सॉलिड आर्मर से बनी हो। इसलिए जिन्हों एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठा के थॉमस काउंटर पंच कर देता है और जिन्हों उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। फिर थॉमस बोलता है तुम्हें क्या लगा एक नेशनल लेवल हंटर को हराना इतना आसान रहेगा। उसके बाद थॉमस अपना एक पावर यूज करके जिन्हों को अपनी तरफ पुल करने लगता है। जिन्हों को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता और वो थॉमस की तरफ तेजी से खींचा चला जाता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो अपना ग्रेविटेशनल मैजिक यूज करके थॉमस को क्रश करने लगता है, मतलब एक तरह से उसको पुश करने लगता है। ये देख करके थॉमस भी हैरान हो जाता है, मैं इसको अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ और
ये खुद को डिफेंड करने के बजाय मुझ पे अटैक कर रहा है। जिन्वू के इस अटैक की वजह से थॉमस अपना कंट्रोल कुछ देर के लिए खो देता है, जिसका फायदा उठाकर जिन्वू सीधा थॉमस के फेस में एक पंच मार देता है और वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि थॉमस के मुंह से खून आ जाता है। ये देख करके थॉमस खुद भी हैरान हो जाता है, मेरा खून कैसे आ सकता है, क्योंकि ये उसके लिए कोई नॉर्मल बात नहीं थी। फिर थॉमस बोलता है, ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, अब मैं फुल फोर्स के साथ फाइट करूंगा। जिसके बाद वो अपना पूरा फॉर्म चेंज कर लेता है। पहले तो उसका पूरा स्किन डार्क हो जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो अपने पूरे बॉडी को सर से लेकर पैर तक स्ट्रॉन्ग आर्मर से कवर कर लेता है। ये देख के जिन्वू को तुरंत कामिस की बात याद आती है। उसने बताया था कि इस वर्ल्ड में 4 हंटर्स को रूलर की पावर मिली है, तो वो सोचता है कहीं ये चारों नेशनल लेवल हंटर तो नहीं, क्योंकि थॉमस आंद्रे भी एक रूलर की तरह लग रहा है आर्मर में। जिन्वू ये सब सोच ही रहा होता है कि थॉमस तुरंत उस पर अटैक कर देता है। जिन्वू नोटिस करता है कि इस बार उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो किसी तरह से डॉज कर लेता है, लेकिन थॉमस जिन्वू को संभलने का मौका नहीं देता और वो अपने पावर का यूज करके लिटरली एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जिसमें जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स चले जाते हैं। लेकिन जिन्वू किसी तरह बच जाता है अपने रूलर ऑथोरिटी स्किल का यूज करके। मतलब आप समझ सकते हो कि थॉमस आंद्रे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं कहा जाता। इसके बाद थॉमस फिर से जिन्वू पर अटैक करने जाता है, लेकिन जिन्वू लिटरली थॉमस के फेस पर लात मार के ऊपर चला जाता है। थॉमस जिन्वू को हवा में ही पुल करना स्टार्ट कर देता है अपनी तरफ, लेकिन इस बार जिन्वू भी उसे पुश करने के बजाय उसको पुल करने लगता है। ये देख के थॉमस आंद्रे कंफ्यूज हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों का पंच एक साथ क्लैश हो जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस अटैक की वजह से थॉमस का आर्मर टूटने लगता है, वो बहुत दूर जा गिरता है। जिन्वू फिर भी नहीं रुकता, वो थॉमस का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उस पे एक बार फिर से अटैक करने वाला होता है। लेकिन थॉमस नोटिस कर लेता है और तुरंत जिन्वू के पीछे आ जाता है और उस पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन जिन्वू अपना तेज रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए तुरंत पीछे मुड़ता है और थॉमस के आर्मर में जो 2 स्ट्रिंग होते हैं उनको पकड़ के उसके फेस में अपने घुटने से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका फेस वाला हेलमेट भी टूटने लगता है। इधर हमें दिखता है कि हंटर ब्यूरो के कुछ लोग आ चुके होते हैं ये फाइट रोकने के लिए। बेसिकली उनको लग रहा होता है कि थॉमस आंद्रे फाइट में जीत रहा होगा और जिन्वू का बुरा हाल हो रहा होगा, इसलिए कहीं थॉमस हंटर जिन्वू को जान से न मार दे, ये सोच के उन लोगों को रोकने के लिए भेजा गया था। लेकिन यहाँ आके वो लोग देखते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। जिन्वू फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है और थॉमस जमीन में पड़ा होता है और जिन्वू उसके ऊपर चढ़ के कंटिन्यूअसली पंच पे पंच मारे जा रहा होता है। भाई थॉमस को फाइट बैक करने का भी मौका नहीं मिल रहा होता। ये देख के उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि जिन्वू को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर वो लोग जल्दी कुछ नहीं करते तो थॉमस आंद्रे मर भी सकता था। इधर थॉमस आंद्रे खुद कंफ्यूज होता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? एक मेज टाइप हंटर के पास इतना ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है? क्या मैं इससे हारने वाला हूँ? ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ। और वो बोलता है, मैं थॉमस आंद्रे हूँ, तुम ये सोचने की गलती मत करना कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। फिर वो जिन्वू से कुछ डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू का स्पीड भी काफी ज्यादा होता है। वो आसानी से थॉमस की स्पीड को मैच कर लेता है और फिर से जमीन पर पटक देता है और बोलता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तो कौन है। फिर वो थॉमस को एक के बाद एक पंच मारते जाता है। थॉमस का ऑलमोस्ट पूरा आर्मर जिन्वू ने तोड़ दिया था। तभी पीछे से हंटर ब्यूरो के जो लोग आए होते हैं वो जिन्वू को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्वू उनकी बातें नहीं सुनता, वो बस मारते ही जा रहा होता है। थॉमस आंद्रे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो भी समझ जाता है कि अब वो जिन्वू से नहीं जीत पाएगा और अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो वो सच में मर सकता है। इसीलिए थॉमस बोलता है, मैं हार मानता हूँ। तब जाके फाइनली जिन्वू रुकता है। थॉमस की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी, उसे पता था कि जिन्वू से वो नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसने अपना 100% दिया और उसने अपने ईगो को बीच में नहीं आने दिया कि मैं इतने लोगों के सामने हार गया तो लोग क्या सोचेंगे। तो वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और इसीलिए उसकी जान बच जाती है। खैर, अब इसके बाद हंटर ब्यूरो के लोग थॉमस आंद्रे की हालत देखकर काफी हैरान होते हैं। किसने सोचा था कि थॉमस आंद्रे को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा सकता है? अगर ये न्यूज पब्लिक में चली गई तो सब लोग पागल हो जाएंगे। फिर वो लोग अपने साथ एक हीलर लेके आए थे, तो उसे जल्दी से थॉमस को हील करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हीलर भी थॉमस की कंडीशन देख के शॉक हो जाता है। वो बताता है कि थॉमस आंद्रे के शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी है और वो काफी बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है। हीलर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये काम मैं अकेले कर पाऊंगा, हमें और हीलर चाहिए। वो कहता है, थॉमस इतनी इंजरी के बाद भी अभी तक जिंदा है क्योंकि वो एक नेशनल लेवल हंटर है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक वो 10 बार मर चुका होता। फिर हंटर वाले बाकी हंटर की भी हेल्प करते हैं जो जिन्वू के शैडो सोल्जर के साथ फाइट किए थे। उन सबको छोटी मोटी इंजरी होती है, हालांकि कोई भी फाइट में मरा नहीं था, सिर्फ डोंगसू के अलावा, क्योंकि उसकी इंजरी काफी सीरियस थी और जब तक उसे मेडिकल हेल्प मिलती, बीच में ही थॉमस और जिन्वू की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से कोई उसे
बचा नहीं पाया, इसलिए वो मर गया। लेकिन जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा कुछ खास कैजुअलिटी नहीं हुआ था, तो एक तरह से अच्छा ही था। इधर हमें दिखता है कि जिनवू अब वहां से जा चुका होता है और वो वापस कोरिया चला गया था अमेरिका से। उसने बेरू के साथ शैडो एक्सचेंज करके कोरिया आया था और बेरू को अमेरिका भेज दिया था जिन्हो को हील करने के लिए, क्योंकि जिन्हो की हालत काफी खराब थी और बेरू एक हीलर भी है। जिन्हो एक बिल्डिंग के छत पर बैठा था और अपने एक शैडो सोल्जर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, तुम बहुत टाइम से कोरिया नहीं आए ना, ये शहर जो तुम देख रहे हो ये शियोल है। तभी वो शैडो अचानक से बोलता है, माय किंग। जिन्हो बोलता है, क्या हुआ? तो वो शैडो कहता है, आप प्लीज मुझे कोई नाम दे दो। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो शैडो और कोई नहीं बल्कि डोंगसू होता है, जो स्टार्टिंग से ही जनरल रैंक का शैडो होता है, इसलिए वो बात भी कर सकता था। जिन्हो बोलता है, तू अपने लालच की वजह से मारा गया, इसलिए तुम्हारा नाम ग्रीड रखना सही होगा। जिसके बाद डोंगसू बोलता है, थैंक यू माय किंग। जिन्हो फिर कहता है, चलो वापस से अपना सर जमीन में रख के झुक जाओ। लगता है जिन्हो अब तक उससे गुस्सा है और उसे जैसे पनिशमेंट दे रहा हो। खैर, इसके बाद फाइनली नेक्स्ट डे इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का दिन आता है। जिन्हो अब वापस अमेरिका आ चुका होता है, लेकिन अब जिन्हो के पीछे पहले से ज्यादा मीडिया वाले और रिपोर्टर्स होते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है जिन्हो और थॉमस आंद्रे के फाइट के बारे में। उसने ना सिर्फ थॉमस आंद्रे को हराया बल्कि उसकी पूरी गिल्ड को डिफीट किया था। अब बाकी हंटर्स भी उससे डरने लगे थे। फिर जिन्हो फाइनली कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है। वहाँ पे ऑलरेडी बाकी हंटर्स आ चुके होते हैं पूरे वर्ल्ड से। सब लोग सिर्फ जिन्हो को ही देख रहे होते हैं। वहाँ चाइना का 7 स्टार हंटर लुई भी होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें गिल्ड कॉन्फ्रेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पूरे वर्ल्ड से लगभग 500 हंटर्स आए हैं, लेकिन जिन्हो का ऑरा सबसे ज्यादा होगा वहाँ, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन चुका है उस रूम का। और हाँ, इस कॉन्फ्रेंस में जिन्हो के फादर को क्रिमिनल घोषित किया जाएगा। तो क्या जिन्हो अपने आंखों के सामने ये सब होता देखेगा या फाइट करेगा, ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट एपिसोड, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको कोई और एनिमे पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।